ही चाहिए। तो बीजेपी से तो परेशान हो गई जनता। पहले से बदलाव बहुत हो चुका है। समस्या तो सर मोहल्ले में काफी रहती है, बाकी कभी कोई देखने वाला नहीं आया। क्या एक तरफा से अगर यार रहती है तो काम होते हैं, जो हमको दे रहे हो हम ही से ले रहे हैं। ग्वालियर शहर की सबसे खूबसूरत मार्केट महाराज बाड़ा की पहचान हेरिटेज बिल्डिंग, यानी हमारी परंपरागत धरोहर, ऐसे भवन जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा शॉपिंग एरिया है। इस समय हम ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक हैं। इससे पहले नारायण सिंह कुशवाहा हुआ करते थे, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे। बावजूद इसके पिछला जब चुनाव हुआ 2018 का, तो नारायण सिंह कुशवाहा चुनाव हार गए और प्रवीण पाठक जीत गए। ये इस क्षेत्र के रहने वाले तमाम वो लोग हैं जिनका अपना कोई ना कोई कारोबार है, कोई ना कोई काम है। तो हम बात इन्हीं से करेंगे कि ग्वालियर की इस दक्षिण विधानसभा में क्या कुछ नया बदलाव इन्होंने देखा और क्या कुछ ऐसा है जो इनके लिए अच्छा हो रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो और होना चाहिए, और बाकी ऐसा क्या है जो नहीं होना चाहिए फिर भी हो गया है। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, आप यहीं पर क्या काम करते हैं? ठेला लगाते हैं सर। ठेला लगाते हैं जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में, अगर हम 2018 से अभी तक की बात करें, जी। क्या बदलाव देखा आपने? पहले से बदलाव बहुत हो चुका है। और जो अपनी जो भाड़े के हृदय स्थल भाड़े पर जो इमारतें थी उनका विकास हो चुका है और हो रहा है, चल रहा है वर्तमान में अभी भी। और जो अपना हैरीवर्ड उसमें आ गया अपना महाराज बाड़ा, उसमें काफी विकास हो रहा है, फुटपाथ भी बहुत अच्छा बन गया। आप पहले क्या काम करते थे? कुछ साल पहले ठेला ही लगाता था। ठेला ही लगाते थे, अभी भी ठेला ही लगा लेते हैं। आपका विकास हो पाया? नहीं सर, हमारा विकास तो हम तो पहले ठेला लगाते थे। विकास के कोई सपने आपने देखे? नहीं सर। आपका विकास नहीं हुआ, भवनों का विकास हो गया। आप भी यहीं रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दक्षिण विधानसभा जो है, इस दक्षिण विधानसभा में यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं मिलते हैं आपसे, बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, पहले वाले मिलते थे? पहले वाले भी नहीं मिलते थे। नहीं मिलते? नहीं। कभी आपकी समस्याएं जानने का? कभी कुछ नहीं, कभी भी नहीं आए। किस जगह है आपका निवास? यहाँ हमारा निवास यहाँ दर्जीओली जामदार खाना स्काउट गाइड के पीछे। कोई समस्या आप लोगों की है अभी? समस्या तो सर मोहल्ले में काफी रहती है, बाकी कभी कोई देखने वाला नहीं आया। क्या क्या है? काफी है वहाँ पर, दो चार बताइए। कभी नाली चौक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, गड्ढे हैं काफी, रोडों पे भी काफी गड्ढे हैं, काफी जाम हो जाता है इस तरफ दक्षिण साइड, काफी जाम होता है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला। बिल्कुल, देखिए इन्होंने एक बड़ी बात बताई है कि ग्वालियर दक्षिण में जाम की स्थिति बहुत बनती है, यहाँ अक्सर जाम लग जाता है। ये बिल्कुल वो आम आदमी हैं जिनके आवेदन की भी सुनवाई नहीं होती, जिनकी समस्याएं जस की तस हैं, कोई सुनने नहीं आता। अब उनसे हम ही तो बात करेंगे, कोई अगर सुनने नहीं आएगा तो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप भी यहीं रहते हैं? कहाँ है घर आपका? गोलपहाड़िया। गोलपहाड़िया। तो गोलपहाड़िया जहाँ जिस इलाके में आप रहते हैं, वहाँ क्या मूल समस्याएं हैं अभी? नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। सही है? क्या सही है? क्या वैसे काम तो सब चल ही रहे हैं, रोड वोड सब सही है उधर, ठीक है। अच्छा, सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ आपको मिलता है? कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं मिलता? कोई लाभ नहीं। कुछ मालूम है आपको योजनाएं क्या चल रही हैं? बहुत मालूम सब है, बहुत लाडली बहन आ गई और भी चल रही है, कोई लाभ नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में पिछले 5 साल में आपने क्या बदलाव देखा? कितना अच्छा काम हुआ, कितना नहीं हुआ? मेरी नजर में तो सर कोई अच्छा काम नहीं हुआ। अच्छा जी, मेरी नजर में। अच्छा। आगे मैं नहीं कह सकता। सरकार कहती है कि हमने स्मार्ट सिटी से इस बाड़े को बहुत खूबसूरत बनाया है। नहीं, बाड़े को तो स्मार्ट सिटी से खूबसूरत बनाया है, और जो काम आप जनरल काम बोलो वो कुछ नहीं हुए। एक आध 2-4 काम के नाम बताइए। अब सर वैसे तो अभी तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा इस बारे में ज्यादा कुछ। सरकार की तरफ से आपको कभी अपने व्यापार, कारोबार या दूसरी चीजों में जहाँ आप रहते हैं, आते जाते, कोई सुविधा ऐसी मिली जिससे लगे कि ये काम अच्छा हो गया? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली है। सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं बनाई हैं, बहनों के खाते में लाडली बहन का पैसा आ रहा है, आपके घर में किसी को मिल रहा है? हाँ, मेरे घर में मिल जाएगा। तो ये मुझे बताइए, ये पैसा मिलना अच्छी बात है या कुछ और होना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो कुछ और होना चाहिए था, अच्छी बात तो नहीं है। जैसे क्या और होना चाहिए? और कोई सुविधा देते हैं, जो सुविधा क्या है, जो तो हमको दे रहे हो हम ही से ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं आपसे? अरे हम तो टैक्स बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे,
वो चीज हमसे ही तो लेंगे ना वापस, हमको बहनों को दे रहे हैं और भाइयों से ले लेंगे। बहनों को दे रहे हैं, भाइयों से ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात आपने कही है। आप भी यहीं रहते हैं, भाड़े पे ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, क्या काम करते हैं? मेरा गाड़ी का टैक्सी का काम है। टैक्सी का काम, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आम आदमी है आप लोग, हम ऐसे लोगों से बात करना चाह रहे थे। आप जब यहाँ ग्वालियर विधानसभा में दक्षिण में आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो जनता आपको क्या अच्छा क्या बुरा कहते हुए नजर आती है सरकार को लेके? सरकार को लेके यही होता है ज्यादातर। अभी तो दक्षिण का तो पहली बात, अभी कोई टिकट क्लियर ही नहीं हो रहा है बीजेपी से। बोलते रहिए। और क्या है, दक्षिण का भी बहुत बुरी हालत भी है और काम हो नहीं रहे हैं। काम अभी आप वार्ड 35 में चले जाइए और अपने आसपास कहीं भी चले जाइए, मोहल्ले में रोडें खुद ही पड़ी हुई हैं, नलों में पानी नहीं आ रहा, बहुत सी जगह परेशान हो रहा आदमी। महापौर तो अब तो कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है, इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, तो काम में प्रॉब्लम आ रही है ना। क्या एक तरफा सरकार रहती है तो काम होते हैं, जब आधी कांग्रेस आधी बीजेपी आ जाती है ना, तो उनके ऊपर बीजेपी वाले बैठे हैं, कांग्रेस के काम नहीं कर पाएंगे। ऊपर ज्यादा हो गए, नीचे कांग्रेस वाले बैठे हैं, बीजेपी के काम नहीं कर पाएंगे। ये चलता है। ये बात कौन कहता है? अधिकारी वगैरह और भी लोग बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं, काम नहीं हो पाता है। आप क्या काम करते हैं? मैं भाड़े पे दुकान है, पूजा पाठ की काम करता हूँ। पूजा पाठ की, बहुत बढ़िया। आपके पिताजी भी बैठते होंगे दुकान पे? नहीं, मैं तो नौकर आदमी हूँ। अच्छा, नौकर आदमी। रहते कहाँ हो? माधोगंज, नारंगी भाई का मंदिर, नाना बाबू। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जहाँ आप रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, क्या वहाँ भी इतनी खूबसूरती है, इतना ही सुंदर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो काम चलता है। वो तो पार्षद जो पहले बीजेपी का था वो तो आता नहीं था, अब तो सागला है। विधायक जी आते हैं मिलने का? जी आते हैं, प्रवीण पाठक जी आते हैं। क्या कहते हैं वो? जी कहते हैं अभी सरकार मेरी आ जाए दो, फिर मैं उसके बाद बदलाव दिखाऊंगा आपको। अच्छा, आपको भी लगता है कि बदलाव होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। वैसे ऐसा तो कांग्रेस को आना ही चाहिए, तो बीजेपी से तो परेशान हो गई जनता। क्या परेशान है? बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बहुत पैसा दे रहे हैं, लाडली बहनों को पैसा दे रहे हैं, सीखो कमाओ योजना चला रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पैसा दे रहे हैं, मान रहे हैं हम, तो वो निकलेगा कहाँ से? जनता से ही तो निकलेगा। जो बेचारे गरीब वो फड़ लगाते थे भाड़े पे, उनका फड़ बंद कर दिया। जो 2 टाइम की रोटी खाने वाले थे उनका बंद कर दिया। आप बताइए क्यों बंद क्यों कर दिया? क्यों? कोई आता है, नगर निगम वाले आते हैं, हटा देते हैं, दुकानदार परेशान है भाड़े पे। अरे तो दुकान की जगह चलेगी ना? नहीं तो दुकान तो बाहर लगती है, तो वो कोई नगर निगम वाले आते हैं, हटा दो, उसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ। ये भी तो दिक्कत है। बिल्कुल। देखिए, ये समस्याएं रोजगार से जुड़ी हैं, स्वरोजगार से जुड़ी हैं, क्योंकि प्रॉपर दुकानदारी होना चाहिए, इनका कहना है। रोजगार के नाम पर लोग यही कह रहे हैं कि रोजगार फला फूला कम है, बल्कि बंद ज्यादा हुआ है। अब कांग्रेस के विधायक लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए तो हम लोगों को सुख सुविधाएं देंगे। वर्तमान में भी वो विधायक हैं, लेकिन हवाला दिया जाता है कि सरकार भाई हमारी नहीं है। अब सरकार किसी की भी हो, लेकिन जिम्मेदारी तो शासकीय विभागों की बनती ही है। हालांकि महाराज बाड़े पर जो काम हुए हैं वो काफी बड़े बड़े काम हैं। ये देखिए, विक्टोरिया मार्केट ये देख रहे हैं। अब ये वर्तमान में जीएसआई का भू विज्ञान संग्रहालय बन गया है। इसमें विक्टोरिया मार्केट कभी किताबों की बड़ी मार्केट हुआ करती थी। दूसरी तरफ शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय था, ये भवन खाली करा लिया गया है। मेरे सामने की तरफ एक टाउन हॉल बन गया है, कभी रीगल टॉकीज हुआ करती थी, और आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आलीशान और भव्य इमारतें हमें दिखाई दे रही हैं। तो हम ये कहें कि बाड़े पर विकास हुआ, भवनों का हुआ, इमारतों का हुआ, लाइटिंग लगाई गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग ये मानते हैं कि विकास होना चाहिए व्यक्ति के घर से शुरू होकर, व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए, तो वो बदलाव लोगों को यहाँ देखने को नहीं मिला है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।